स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ब्रेन बूस्ट विथ शिव कन्या। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने 3.1 कंप्लीट कर दिया है। अब स्टार्ट करेंगे 3.2। ठीक है, तो इससे पहले वाले वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, इंट्रोडक्शन वीडियो पढ़ लीजिए ताकि आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। जो आपको ये डायग्राम दिए गए हैं, फिगर दिए गए, इनमें क्या करना है आपको, एक्स की वैल्यू जो ये एक्स दिए हैं इसकी वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए, इसमें आपको एक्सटीरियर एंगल, ये 2 एक्सटीरियर एंगल दिए हैं, थर्ड एक्स वाला क्या करना है, फाइंड करना है। इसके लिए मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि जो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल होते हैं, ठीक है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, 360 डिग्री। जो सभी एंगल्स होते हैं एक्सटीरियर एंगल, उनका सम कितना होता है, 360 डिग्री। तो तीनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो देखिए, एक्स प्लस 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री, ठीक है, और इक्वल टू के इधर आपके पास क्या है, 360 डिग्री। ठीक है, आप क्या करेंगे, एक्स उसकी प्लेस पे एज इट इज़ है 120 डिग्री और 125 डिग्री और प्लस 125 डिग्री, इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस। इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 250 डिग्री, और इधर क्या है, इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अब प्लस का जो 250 डिग्री है वो इक्वल टू के इधर जाके कौन सा हो जाएगा, माइनस का 250 डिग्री। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री। ठीक है, तो 360 डिग्री में से जब 250 डिग्री को माइनस करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 110 डिग्री। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, एक्सटीरियर एंगल एक्स। जो आपको बोला था कि एक्स की वैल्यू फाइंड कीजिए, तो यहाँ पर ने एक्स की वैल्यू क्या कर लिए, फाइंड कर लिए। ठीक है, इसी के साथ बी वाला डायग्राम देखिए। बी वाले डायग्राम में क्या है, देखिए, ये आपको 70 डिग्री दिया है, ये वाला एंगल क्या करना है, एक्स वाला फाइंड करना है। ये एंगल भी आपको नहीं दिया, ये 60 डिग्री दिया है, और ये एंगल आप लोग जानते हो परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। ठीक है, तो देखिए, ये एंगल तो आपके पास 90 डिग्री है। ये एंगल आपको पता है, जो अंदर वाला एंगल है ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का बनता है, और ये वाला एंगल आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसको क्या मान लिया, एंगल 1। ये वाला एंगल फाइंड करना है तो इसको क्या मान लिया, एंगल 1। क्योंकि देखिए, आपके पास ये एंगल भी है, ये एंगल भी है, ये भी है, ये भी है, एक्स है, इसको तो फाइंड करना है, लेकिन इसको भी प्लस में फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले एंगल 1 फाइंड करेंगे। एंगल 1 कैसे फाइंड करेंगे, देखिए, जो ये दो एंगल्स हैं, ठीक है, और ये इनका सम कितना होता है, 180 डिग्री, इसको बोला था लीनियर पेयर। ये 2 एंगल कितने डिग्री हो गए, 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, एंगल 1 प्लस ये एंगल आपको पता है 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, और इस दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री, क्योंकि जो एक लाइन पर ऐसे एंगल बनते हैं इसको बोला जाता है 180 डिग्री का एंगल। यहाँ क्या लिख देंगे ब्रैकेट में, लीनियर पेयर, क्योंकि दोनों एक ही लाइन पर बने हुए हैं। ठीक है, तो इसको बोला जाएगा लीनियर पेयर। अब देखिए, प्लस का 90 डिग्री जब इक्वल टू के उधर जाएगा, ठीक है, देखिए, एंगल 1 भी उसकी प्लेस पे है, 180 डिग्री भी उसकी प्लेस पे है, और प्लस का 90 इधर आके कौन सा हो जाएगा, माइनस का 90 डिग्री। तो एंगल 1 इज इक्वल टू 180 में से 90 को माइनस किया, कितना बचेगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो आपके पास एंगल 1 कितना आ गया है, 90 डिग्री। अब देखिए, एंगल 1 भी आ गया है, ये एंगल भी है आपके पास, ये भी है, ये भी है, तो आप किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो, एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। इसके लिए भी वही फार्मूला लगेगा, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, जो आपको ये डायग्राम में जो वैल्यूज़ दी गई है इन सभी को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो देखिए, 90 डिग्री, 70 डिग्री, एक्स, एंगल 1 और 60 डिग्री। ठीक है, तो देखिए सभी को प्लस करते हैं, एक्स प्लस एंगल 1 प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री, और इक्वल टू इधर आपके पास क्या है, 360 डिग्री। अब देखिए, एक्स एज इट इज़ एंगल 1 अभी फाइंड किया, कितना है, 90 डिग्री प्लस
60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री, ठीक है। और इधर आपके पास क्या है 360 डिग्री। अब देखिए एक्स एज इट इज़ रहेगा और 90 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री और 70 डिग्री जब इन सभी को प्लस करेंगे तो आएगा 310 डिग्री। और इधर आपके पास क्या है 360 डिग्री। एक्स को उसकी प्लेस पे रहने देते हैं और 360 डिग्री भी उसकी प्लेस पे है। प्लस का 310 डिग्री, इधर आके माइनस का 310 डिग्री, ठीक है। और 360 में से जब 310 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 50 डिग्री, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 50 डिग्री, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन फर्स्ट जो है वो कंप्लीट होता है। अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन सेकेंड है आपके पास, फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। आपको एक्सटीरियर एंगल क्या करना है, फाइंड करना है और साइड से आपको दी गई है, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 360 डिग्री। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 360 डिग्री, ठीक है। और नंबर ऑफ साइड्स आपको कितनी दी गई है, नंबर ऑफ साइड्स कितनी दी है 9 दी गई है, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में फार्मूला बताया था एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने का कि ईच एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला होता है, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री और अपॉन में आता है नंबर ऑफ साइड्स। ये किसका फार्मूला होता है, ईच एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए 360 डिग्री एज इट इज़, ठीक है। और नंबर ऑफ साइड्स आपको कितनी दी गई है 9, तो यहाँ क्या आ जाएगा 9। आप इसको क्या करेंगे 9 के टेबल से कैंसिल कर देंगे, 9 1 जा 9 और 9 के टेबल में 36 से कितने टाइम में आता है 9 4 जा 36 और ये 0 एज इट इज़ कौन सी टेबल से कैंसिल किया 9 की टेबल से कैंसिल किया, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया 40 डिग्री, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। सेकेंड वाला पार्ट करते हैं। आपको दिया है 15 साइड्स। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल होता है 360 डिग्री, ठीक है। और नंबर ऑफ साइड्स आपको कितनी दी गई है 15, तो यहाँ आ जाएगा नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 15, ठीक है। तो आपको क्या करना है एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है। तो ईच एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला क्या होता है 360 डिग्री अपॉन में क्या आ जाएगा नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। ये किसका फार्मूला होता है एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला होता है। अब देखिए 360 डिग्री उसकी प्लेस पे है, नंबर ऑफ साइड्स से कितनी दी है 15, तो यहाँ क्या राइट कर लिया 15, ठीक है। अब इसको 15 की टेबल से कैंसिल कर देते, देखिए 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, अब बचे 6, अब 15 60 बन गया। 15 की टेबल में 60 कितने टाइम में आता है 4 टाइम में आता है। यहाँ कौन सी टेबल से कैंसिल किया 15 की टेबल से कैंसिल किया, तो यहाँ आपके पास कितना आ गया एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल आपके पास इस एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया 24 डिग्री। इसका मतलब आपको नंबर ऑफ साइड दी थी और एक्सटीरियर एंगल क्या करना था फाइंड, तो ये सूत्र लगा के आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। ये फॉर्मूला लगा के आप क्या कर सकते हो इसको सोल्व कर सकते हो। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाउ मेनी साइड्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड है हाउ मेनी साइड्स डस How many sides does a regular polygon have if the measure of an exterior angle is 24 डिग्री। देखिए आपको एक्सटीरियर एंगल दिया है और साइड से क्या करना है फाइंड करना है, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 360 डिग्री होता है, ठीक है। और आपको एक्सटीरियर एंगल कितना दिया है, ईच एक्सटीरियर एंगल आपको क्वेश्चन में दिया है 24 डिग्री, ठीक है। और आपको क्या करना है नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करना है। तो इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने नंबर ऑफ साइड्स का फार्मूला आप लोगों को बताया था कि नंबर ऑफ साइड्स होता है 360 डिग्री अपॉन में होता है ईच एक्सटीरियर एंगल, ठीक है।
क्या होता है नंबर ऑफ साइड्स का फार्मूला 360 डिग्री अपॉन में आएगा ईच एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, देखिए 360 डिग्री एज इट इज राइट करना है। ईच एक्सटीरियर एंगल आपको कितना दिया है 24 डिग्री। ठीक है, अब क्या करना है, इसको क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, 12 के टेबल से कैंसिल करेंगे। 12 2 जा 24, 12 3 जा 36 और 0 वैसा का वैसा। फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 बचा 1, 10 बन गया, 2 5 जा 10। ठीक है, तो आपके पास नंबर ऑफ साइड से कितनी आ गई है 15। यहाँ आपने पहले 12 के टेबल से कैंसिल किया, फिर 2 के टेबल से कैंसिल किया। ठीक है, इज दैट क्लियर। इसमें आपको एच एक्सटीरियर एंगल दिया था, नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी थी, तो अपन ने कर ली है। नंबर ऑफ साइड्स आपके पास कितनी आ गई 15 आ गई। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। इस क्वेश्चन में देखिए आपको नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करना है। ठीक है, और आपको इंटीरियर एंगल कितना दिया है 165 डिग्री। ठीक है, तो ईच एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, आपको क्या करना है 180 डिग्री में से इंटीरियर एंगल को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसका मतलब जब भी आपको इंटीरियर एंगल दिया हो तो 180 डिग्री में से इंटीरियर एंगल को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। इंटीरियर एंगल कितना दिया है 165 डिग्री। ठीक है, जब 180 डिग्री में से 165 डिग्री को माइनस करते तो आता है 15 डिग्री। ठीक है, अब जैसे ही आपके पास एक्सटीरियर एंगल आया, आप फार्मूला लगा के नंबर ऑफ साइड्स फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 360 डिग्री। और आपने एक्सटीरियर एंगल अभी फाइंड किया, तो नंबर ऑफ साइड्स का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स का फार्मूला आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया कि 360 डिग्री अपॉन में क्या आएगा, ईच एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, ईच एक्सटीरियर एंगल। अब देखिए 360 डिग्री इसकी प्लेस पे है, ईच एक्सटीरियर एंगल अभी फाइंड किया कितना है 15 डिग्री है। वापस से क्या करेंगे, इसको 15 के टेबल से क्या कर देंगे, कैंसिल। 15 बन जा 15, 15 2 जा 30 बचे 6, कितना बन गया 60। 15 की टेबल में 60 कितने टाइम में आता है 4 टाइम में। कौन सी टेबल से कैंसिल किया, 15 की टेबल से कैंसिल कर दिया, तो आपके पास कितना आ गया, नंबर ऑफ साइड्स आपके पास कितनी आ गई 24। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन 4 फिनिश होता है। इसके बाद स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन 5 है कि इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। क्या 22 डिग्री एक्सटीरियर एंगल का रेगुलर पॉलीगॉन पॉसिबल है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए ईच एक्सटीरियर एंगल आपको क्वेश्चन में ही कितना दिया गया है 22 डिग्री दिया गया है। ठीक है, और सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल क्या होता है 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ साइड्स इससे क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। तो नंबर ऑफ साइड्स का फार्मूला क्या होता है 360 डिग्री अपन में क्या आ जाएगा, ईच एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, ईच एक्सटीरियर एंगल ये होता है नंबर ऑफ साइड्स का फार्मूला। ठीक है, आप देखिए 360 डिग्री एज इट इज रहेगा और डिवाइड में ईच एक्सटीरियर एंगल कितना दिया है आपको 22 डिग्री। अब इसको क्या करेंगे 2 की टेबल से कैंसिल कर देंगे। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 बचा 1, 16 बन गया, 2 8 जा 16 और 0 एज इट इज। कौन सी टेबल से कैंसिल किया, इसको 2 की टेबल से कैंसिल किया। अब देखिए यहाँ आपके पास आया है 180 अपॉन में आया है 11। ठीक है, अब नंबर ऑफ साइड्स जो होती है वो कभी भी होल नंबर में नहीं होती है। ठीक है, तो आपको ये जो क्वेश्चन दिए 180 डिग्री अपन 11 आया है, ये क्या है होल नंबर है। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे कि विच इज़ नॉट, होल नंबर नहीं है ये, विच इज़ नॉट अ होल नंबर। ठीक है, जो आपको नंबर ऑफ साइड्स दी गई है, देखिए जो आपको नंबर ऑफ साइड्स आपकी आई है वो क्या है, विच इज़ नॉट अ होल नंबर, ये होल नंबर में नहीं है। ठीक है, तो देयर फोर अ रेगुलर पॉलीगॉन विथ मेजर ऑफ each exterior angle
each exterior angle is 22 is not possible, इज नॉट पॉसिबल। देखिए आपको क्वेश्चन में बोला था कि क्या 22 डिग्री का एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल है। देखिए नंबर ऑफ साइड्स जो फाइंड की है वो होल नंबर नहीं है, विच इज़ नॉट अ होल नंबर। देयरफॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 20 डिग्री इज नॉट पॉसिबल। मतलब जो 22 डिग्री का रेगुलर पॉलीगॉन है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसकी जो नंबर ऑफ साइड्स है वो होल नंबर नहीं है। ठीक है, जब क्योंकि जो नंबर ऑफ साइड्स होती है वो हमेशा होल नंबर होती है, लेकिन यहाँ होल नंबर नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर बी है, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन वाई। क्या कैन इट बी पॉसिबल, क्या ऐसा हो सकता है कि हर इंटीरियर एंगल रेगुलर पॉलीगॉन के अंदर हो। ठीक है, तो आपको इसको क्या करना है, बताना है। देखिए ईच एक्सटीरियर एंगल, इससे पहले वाला जो ए वाला पार्ट था उसमें क्या दिया था, ईच एक्सटीरियर एंगल आपको दिया था 22 डिग्री। कितना दिया था, 22 डिग्री। ठीक है, अब ईच एक्सटीरियर एंगल, देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको एक्सटीरियर एंगल दिया था 22 डिग्री, लेकिन वो बोल रहा है कि क्या इसी 22 डिग्री का इंटीरियर एंगल पॉसिबल है। तो देखो ईच एक्सटीरियर एंगल ले लिया कितना, 22 डिग्री। अब आएगा ईच एक्सटीरियर एंगल। आपको मैंने बताया था कि अगर इंटीरियर एंगल दिया है, एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है, तो 180 डिग्री में से क्या करते हैं, इंटीरियर एंगल को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, 180 डिग्री में से क्या करेंगे, 22 डिग्री को माइनस कर देंगे, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 158 डिग्री। ठीक है, अब सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। तो देखिए एक्सटीरियर एंगल दिया है आपको, और अब नंबर ऑफ साइड्स क्या करना है, फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ साइड्स क्या आ जाएगा आपके पास, 360 डिग्री अपॉन में क्या आ जाएगा, ईच एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स क्या आ जाएगा, 360 डिग्री अपॉन में ईच एक्सटीरियर एंगल। अब देखिए 360 डिग्री एज इट इज, और ईच एक्सटीरियर एंगल कितना आया है आपके पास, 158। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे टू की टेबल से। 2 7 जा 14, बचा 1, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, बचा 1, 2 8 जा 16 और 0 एज इट इज। कौन सी टेबल से कैंसिल किया, 2 की टेबल से कैंसिल किया। ठीक है, तो आपके पास क्या आया है, 180 अपॉन में 79। अब ये भी क्या है, एक होल नंबर नहीं है, इसका मतलब 22 डिग्री का इंटीरियर एंगल भी पॉसिबल नहीं है। रेगुलर पॉलीगॉन जो है वो इंटीरियर एंगल 22 डिग्री का रेगुलर पॉलीगॉन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ क्या लिख देंगे कि विच इज़ नॉट अ होल नंबर, विच इज़ नॉट अ होल नंबर। जो आपका आंसर आया है नंबर ऑफ साइड्स का, ये क्या है, होल नंबर नहीं है। हेंस द पॉलीगॉन, हेंस द पॉलीगॉन इज नॉट पॉसिबल। जो आपको 22 डिग्री का जो इंटीरियर एंगल दिया था उसका रेगुलर पॉलीगॉन क्या है, पॉसिबल नहीं है। इज दैट क्लियर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 एंड लास्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का ए वाला है, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन। जो रेगुलर पॉलीगॉन होता है उसके लिए मिनिमम कितने डिग्री का इंटीरियर एंगल पॉसिबल है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले एक अपन क्या बनाएंगे, रेगुलर पॉलीगॉन बनाएंगे। देखिए ये रेगुलर पॉलीगॉन बना दिया। अब आपको पता है कि टू साइड्स का रेगुलर पॉलीगॉन तो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मिनिमम कितने लिया, थ्री साइड्स का लिया है। ठीक है, इसको भी एक्स दे दिया, इसको भी एक्स दे दिया, इसको भी एक्स दे दिया, और तीनों साइड से क्या है, इक्वल है। ठीक है, अब क्या करना है, तीनों साइड्स का सम कितना होगा, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। एक्स 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 कितने एक्स हो जाएंगे, 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स के साथ 3 मल्टीप्लाई में इधर 180 डिग्री कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। 3 के टेबल से कैंसिल कर देंगे, 3 1 जा 3 और 3 9 जा 3 6 जा 18। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, कौन सी टेबल से कैंसिल किया आपने, 3 के टेबल से कैंसिल किया, तो एक्स आपके पास कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख देंगे कि देयर फोर द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल
for a regular polygon, for a regular polygon इज 60 डिग्री। इसका मतलब जो रेगुलर पॉलीगॉन है उसके लिए मिनिमम कितने डिग्री का इंटीरियर एंगल पॉसिबल है, 60 डिग्री का इंटीरियर एंगल पॉसिबल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बी एंड लास्ट है कि व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन के लिए मैक्सिमम कितने डिग्री का एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल है। पहले इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में इंटीरियर एंगल बताया, अब इसमें क्या करेंगे, आपको एक्सटीरियर एंगल बताना है। इंटीरियर एंगल क्या होता है, अंदर वाले एंगल। आप बताएंगे एक्सटीरियर एंगल मतलब ये बाहर वाला एंगल आपको बताना है, ठीक है। तो अभी अपन ने फाइंड किया मिनिमम एंगल कितना होता है, 60 डिग्री होता है। कितना होता है मिनिमम एंगल, 60 डिग्री, ठीक है। तो अब इंटीरियर एंगल 60 डिग्री होता है, एक्सटीरियर एंगल क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, सिंस द मिनिमम, अभी अपन ने फाइंड किया कि मिनिमम इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 60 डिग्री। मतलब जो इंटीरियर एंगल है उसके लिए मिनिमम इंटीरियर एंगल है वो कितना होता है, 60 डिग्री होता है। तो देयरफॉर द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल possible for a regular polygon is equal to 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। 180 में से 60 डिग्री को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 120 डिग्री। देखिए मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना आया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, 60 डिग्री। और आपको अब मैक्सिमम फाइंड करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, ये पूरा एंगल कितने डिग्री का बनता है, 180 डिग्री का, लीनियर पेयर। तो 180 में से ये जो अंदर वाला एंगल है 60 डिग्री, इसको क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। तो आपके पास मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का आ जाएगा, 120 डिग्री। इसका मतलब मिनिमम जो होता है इंटीरियर एंगल 60 डिग्री का बनता है और मैक्सिमम कितना का बनता है, 120 डिग्री का, ठीक है। इसी के साथ ही एक्सरसाइज 3.2 क्या होती है, समाप्त होती है, ठीक है। तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।